हाँ जी, सभी को नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और हमारा आज दूसरा वीडियो है सर। क्या करने वाले हैं? विजयनगर एम्पायर को पढ़ने वाले हैं। इसके अगले क्लास में हम बहमनी एम्पायर को देखेंगे, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या? विजयनगर एम्पायर। और 100% इससे सवाल आते हैं। हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हैं, बहुत अच्छा स्लाइड भी रखा है, हर एक चीज़ रखा है। हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं कहूँ हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई है तो वो है विजयनगर एम्पायर, ठीक है। इसके बारे में हमको बात करना है। विजयनगर एम्पायर का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी बातें हुई थी, क्या है, कैसे है, इसको हमको कर लेना है। चलिए आते हैं। सबसे पहले विजयनगर एम्पायर देखिए। विजयनगर एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था? अगर मैप आप देखेंगे तो मैप में आपको चीज़ें दिखेंगी, विजयनगर एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था, ठीक। अब देखिए, मैं अगर थोड़ा, ये है कौन सा रिवर? कृष्णा रिवर, ठीक है। ये है नर्मदा गोदावरी रिवर। तो इस वाले कृष्णा रिवर के इस तरफ जो था, कृष्णा रिवर बाउंड्री थी। कृष्णा के इस तरफ यानी साउथ की तरफ कौन था? विजयनगर। ऊपर कौन था? बहमनी। यानी आपको ये लिख लेना है कि भैया बीच में कृष्णा रिवर है। ये है आपका कृष्णा रिवर, ठीक है। तो ये क्या है? ये है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के ऊपर कौन था किंगडम था? बहमनी था। बहमनी किंगडम था। और नीचे कौन सा था? विजयनगर एम्पायर था। विजयनगर बहमनी के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे, विजयनगर एम्पायर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। विजयनगर एम्पायर कब से कब तक था? तो 1336 से लेकर के 1565 एडी तक, है ना। हमने लास्ट क्लास में जब हम पढ़ा था संगम वेज पढ़े थे, तो हम 300 के आसपास की बात किए थे। हम 1300 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आज से 700 साल 800 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो विजयनगर एम्पायर 1336 1565 तक था। बहमनी भी इसी तरह से कुछ था, लेकिन बहमनी के बारे में हम बात करेंगे। विजयनगर यहाँ पे 1446 से 1520 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे याद रखिएगा। तो ये हो गया कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर के ऊपर बहमनी सुल्तान सल्तनत था और इधर क्या था? विजयनगर था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विजयनगर एम्पायर के बारे में सबसे खास बात क्या है? विजयनगर एम्पायर के बारे में हर एक चीज को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला सवाल ये है, विजयनगर का मतलब क्या होता है? विजयनगर, विजयनगर का मतलब क्या होता है? तो विजयनगर का मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री, ठीक है, विजेताओं का शहर। विजयनगर सिटी ऑफ विक्ट्री, यानी विजेता का शहर जो होता है वो सिटी ऑफ विक्ट्री कहलाता है, विजेता का शहर, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे, हम्पी के समय हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम्पी एक जगह था कर्नाटका में। हम्पी में सबसे पहली बार एक्सकवेशन किसने करा था? ठीक है। तो सबसे पहले कॉलिंस मैकेंजी जी आए थे और 1800 में, 1800 में उन्होंने खोजा था किसको? कॉलिन मैकेंजी। और यहाँ से हमको पता चलता है किसके बारे में? यहाँ से पता चलता है हमको विजयनगर के बारे में, ठीक है ना। कॉलिन मैकेंजी जी ने करा था सारा काम। बात समझ में आ रही है? और हम्पी जो है वो, इसको किस नाम से जाना जाता है? हम्पी। हम्पी किस नदी के किनारे था? तो लिख लीजिएगा, ऑन द बैंक ऑफ, ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर, यानी तुंगभद्रा नदी के किनारे था। तुंगभद्रा नदी के किनारे था, ये सब लिखते चलिएगा शॉर्ट में। तुंगभद्रा रिवर के किनारे हुआ करता था, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। हम्पी को ही किस नाम से जाना जाता है? हम्पी को ही पंपा हम्पी के नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज पंपा हम्पी। पंपा हम्पी। पंपा हम्पी के नाम से किसको जाना जाता है? हम्पी को जाना जाता है। क्यों? क्यों पंपा हम्पी के नाम से जाना जाएगा? क्योंकि भैया पंपा हम्पी के नाम से इसलिए जाना जाता है, यहाँ पे मैं एक स्लाइड ऐड करना चाहता हूँ। और पंपा हम्पी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर एक लोकल मदर गॉडेस थी। लोकल मदर गॉडेस, और उनका नाम था पंपा देवी, है ना। पंपा देवी के नाम पर इसको क्या है? पंपा हम्पी के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर था? कर्नाटका में। तो हम्पी जो है वो क्या है? हम्पी। हम्पी के बारे में खास बात क्या है, याद रखिएगा। हम्पी जो था वो विजयनगर का क्या था? कैपिटल था। तो लिख लीजिएगा, कैपिटल ऑफ, कैपिटल ऑफ विजयनगर। विजयनगर, कैपिटल ऑफ विजयनगर को क्या कहा जाता है? हम्पी कहा जाता है। विजयनगर की कैपिटल को क्या कहते हैं भैया? हम्पी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या हुआ बताओ? हाँ ठीक है, जाओ। बात समझ में आ रही है? चलो अगला सवाल। ये लोग जो है, कंटेम्प्ररी डिस्क्राइब दिस एम्पायर, कर्नाटक साम्राज्य, ठीक है। इसको क्या बोला जाता था? जो विजयनगर एम्पायर था ना, विजयनगर एम्पायर को, विजयनगर एम्पायर जो था, एक एक खास बात याद रखिएगा। विजयनगर एम्पायर की खास बात क्या है कि विजयनगर एम्पायर को उस समय यानी कंटेम्प्ररी, तत्कालीन उस समय जब की बात हो रही है, कंटेम्प्ररी इसको क्या बोला जाता था? तो कंटेम्प्ररी क्या बोला जाता था? तो कंटेम्प्ररी बोला जाता था भैया, कर्नाटक साम्राज्य। क्या बोला जाता था? कर्नाटका साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। कर्नाटका साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ हो गई क्लियर। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद वहाँ पे लोकल कम्युनिटी मर्चेंट का क्या कहलाता था? लोकल कम्युनिटी ऑफ, लोकल कम्युनिटी ऑफ
मर्चेंट। तो मर्चेंट की जो लोकल कम्युनिटी होती थी उसको क्या कहा जाता था? क्वेश्चन आया हुआ है, इसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था कुदिरई शेट्टीज। कुदिरई शेट्टीज, ठीक है। शॉर्ट में करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट है जो बताऊंगा वो कर लीजिएगा, ठीक। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, क्लियर है? चलिए, अब आता है कि जो विजयनगर एम्पायर था उसके नॉर्दर्न फ्रंटियर, नॉर्दर्न मतलब हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो नॉर्दर्न फ्रंटियर, नॉर्दर्न फ्रंटियर में कौन था? तो वहाँ पे बहुत सारे राजा राज करते थे, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे नॉर्दर्न फ्रंटियर मतलब ये ऊपर की तरफ और इस तरफ मतलब उड़ीसा वाले एरिया में, इस तरफ मतलब यहाँ वाले एरिया में। तो सुल्तान ऑफ दक्कन, नॉर्दर्न फ्रंटियर में कौन था? पहला था द सुल्तान ऑफ सुल्तान ऑफ दक्कन। सुल्तान ऑफ दक्कन को क्या कहा जाता था? तो सुल्तान ऑफ दक्कन को कहा जाता था अश्वपति। अश्वपति कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे रूलर ऑफ उड़ीसा थे, रूलर ऑफ उड़ीसा यहाँ पे इस वाले एरिया में, रूलर ऑफ उड़ीसा को क्या कहा जाता था? तो रूलर ऑफ उड़ीसा को कहा जाता था गजपति। याद रखिएगा, क्वेश्चन आया है, गजपति कहा जाता था। रूलर ऑफ उड़ीसा को क्या बोलते थे? तो रूलर ऑफ उड़ीसा को जो है गजपति कहा जाता था। बात समझ में आ रही है? और विजयनगर, जो विजयनगर एम्पायर था, विजयनगर के जो सुल्तान को क्या बोला जाता था? यानी किंग ऑफ विजयनगर। किंग ऑफ विजयनगर को क्या बोला जाता था? ये आएगा सवाल। विजयनगर के किंग को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर को किंग को भैया क्या कहा जाता था? नरपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नरपति कहा जाता था। ये चीज ध्यान रखिएगा, नरपति, गजपति और अश्वपति आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। क्लियर है बात? हम्म। जो अर्ली विजयनगर का किंगडम था ना, अर्ली विजयनगर का जो किंगडम था उसको और क्या कहा जाता था? जो अर्ली विजयनगर था, यानी जब विजयनगर शुरू हुआ था, तो विजयनगर किंगडम, अर्ली विजयनगर जो था, उन्होंने, वहाँ के जो रूलर्स थे, रूलर्स ने अपने आप को क्या बोला था? हिंदू स्वतंत्र बोला था, ठीक है। तो रूलर्स को क्या बोला जाता था? हिंदू सुरात्रान, ठीक है। हिंदू सुरात्रान के नाम से जाना जाता था, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अर्ली विजयनगर के रूलर्स को किस नाम से जाना जाता था? हिंदू सुरात्रान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और विजयनगर की कैपिटल जो हम्पी थी, हम्पी, हम्पी को कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था? ये बताओ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1986 में बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये सब याद रखिएगा, 1986 में जो है विजयनगर के हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। क्लियर है बात? अब विजयनगर एम्पायर में कितने रूलर थे ये बात आपको पढ़ना है, ठीक है। विजयनगर एम्पायर में कितने रूलर थे ये चीज़ पढ़ना है। तो 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हुआ करती थी, 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज। कौन कौन सा था? सबसे पहले संगम डायनेस्टी। संगम एज नहीं है, संगम डायनेस्टी, क्योंकि इनका नाम ही संगम था, संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी कब से कब तक चली? तो संगम डायनेस्टी चली 1336 से लेकर के 1336 से लेकर के 1485 तक, 1485 तक। फाउंडर का क्या नाम था इनका? फाउंडर का नाम था हरिहर और बुक्का। क्या नाम था? हरिहर एंड बुक्का, पहला हो गया। दूसरा याद रखिएगा क्या? दूसरा है सालूवर डायनेस्टी। सालूवर डायनेस्टी, पहला संगम डायनेस्टी, दूसरा क्या है? सालूवर डायनेस्टी। सालू डायनेस्टी कब से कब तक था? 1485 से लेकर के 1505 तक। और इसमें जो इनके फाउंडर का क्या नाम था? फाउंडर का नाम याद रखिएगा, फाउंडर, और फाउंडर का नाम है सालू नरसिम्ह। आया हुआ सवाल है, सालू व नरसिम्ह, ये दोनों नाम आता है, याद रखिएगा। उसके बाद के क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसके बाद नाम नहीं आता, ठीक है। उसके बाद तीसरा नाम क्या था? तुलुवा डायनेस्टी। तुलुवा डायनेस्टी, टुलुवा डायनेस्टी कब से कब तक था? तो इसको याद रखिएगा, टुलुवा डायनेस्टी जो था 1505 से लेकर के 1505 से लेकर के 1570 तक था। और इसके फाउंडर का क्या नाम है? फाउंडर का क्या नाम है? तो फाउंडर का नाम है वीर नरसिम्ह। वीर नरसिम्ह, नरसिम्ह, वीर नरसिम्ह, या इसी को, या नारसा नायक के नाम से भी जाना जाता है, नारसा नायक, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद चौथा क्या है? अराविडू, अराविडू डायनेस्टी। अराविडू डायनेस्टी कब से कब तक था? 1570 से लेकर के
1650 तक, 1650 तक था, ठीक है। अराविडो डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं, इनका नाम कभी भी एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन याद रखिएगा फाउंडर का क्या नाम है, तिरुमाला। तिरुमाला जो थे वो क्या थे, फाउंडर थे अराविडो डायनेस्टी। फिर से समझिए, चार डायनेस्टी हुआ करती थी विजयनगर एम्पायर के समय। पहले का नाम था संगम डायनेस्टी, दूसरे का नाम था सलुवा डायनेस्टी, तीसरे का नाम था तुलु डायनेस्टी और चौथे का नाम था अराविडो डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी के फाउंडर का नाम हरिहर बुक्का है, सुलु डायनेस्टी के फाउंडर का नाम सुलु नरसिम्हा है, तुलु डायनेस्टी के फाउंडर का नाम वीर नरसिम्हा है और अराविडो डायनेस्टी के फाउंडर का नाम तिरुमाला है। ये चीज क्लियर रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ा जाए क्या, बोलो हाँ, ठीक है। अब आता है सवाल कि जो विजयनगर एम्पायर के समय कौन सा ट्रेवलर भारत आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि अभी हम सबको पढ़ेंगे, लेकिन जो किंगडम था विजयनगर किंगडम, अगर मान लो इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, किसके कौन से राजा के समय कौन आया था, वो अलग बात है, विजयनगर किंगडम के समय कौन आया था ये बताइए। तो विजयनगर किंगडम के समय ट्रेवलर जो आया था, ट्रेवलर का क्या नाम होगा, सर ट्रेवलर का नाम होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो इब्न बतूता आया था मोरक्को से। और इसने क्या लिखी थी, बुक का क्या नाम था, बुक का नाम था रेहला। ठीक है, याद रखिएगा, इसका बुक का क्या नाम था, रेहला नाम था। ये चीज़ भी क्लियर रखिएगा, इसके बुक का क्या नाम था, रेहला, और इब्न बतूता ने ही लिखा है। क्लियर है बात। हम्म। चलिए, तो अब आ जाइए फटाफट इसको देख लेते हैं। ये समय जो है विजयनगर एम्पायर का समय कब से कब तक है, तो ये जब उस समय दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन हुआ करता था। हम मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन हुआ करता था। उस समय जो है विजयनगर एम्पायर आया था। यानी पूछा जाता है कि जब विजयनगर एम्पायर साउथ इंडिया में फ्लरिश कर रहा था, उस समय दिल्ली पे कौन शासन करता था, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। फाउंडर का क्या नाम है, हरिहर फर्स्ट और बुक्का राय फर्स्ट, ठीक है। हरिहर वन और बुक्का वन, हरिहर और बुक्का याद रखिएगा। जो फिड्यूशरी किसके थे, काकतीय डायनेस्टी के, काकतीय डायनेस्टी के फिड्यूशरी हुआ करते थे, इसको भी याद रखिएगा। काकतीय डायनेस्टी के फिड्यूशरी थे हरिहर और बुक्का फर्स्ट, ये याद रखिएगा। चले आगे। अब अगला देखिए, यहाँ पे संगम डायनेस्टी थी, सलुवा डायनेस्टी थी, तुलुवा डायनेस्टी थी, अराविडो डायनेस्टी थी। उसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, स्टैब्लिशमेंट जो था, फाउंड विजयनगर एम्पायर 1336 एडी ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर, प्रेजेंट डे हम्पी कर्नाटक। द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर रूल्ड इन द नेम ऑफ विरूपाक्ष। विरूपाक्ष के नाम पर ये क्या करते थे, रूल करते थे, अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। वो बोलते थे हम अपने आप को विरूपाक्ष के, हमारे क्या हैं, विरूपाक्ष के ही हम दूत हैं। यानी अगर हम भगवान के नाम पर रूल करेंगे, भगवान के नाम पर अगर हम रूल करेंगे, तो हमको जो हमारा प्रजा है, हमारा पब्लिक है, हमको कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। तो वो किसके नाम पर रूल करते थे, विरूपाक्ष के नाम पे, इसलिए उन्होंने विरूपाक्ष मंदिर भी बनवाया था। बात समझ में आ रही है। तो विजयनगर एम्पायर किसके नाम पे रूल करते थे, तो विरूपाक्ष के नाम पे रूल करते थे। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अब अगला सवाल आता है, ये जो हमारे हरिहर बुक्का जी थे, हरिहर बुक्का जी ने कौन सा टाइटल धारण किया था, तो हरिहर फर्स्ट का टाइटल का क्या नाम था, टाइटल टेकन बाई हरिहर फर्स्ट, हरिहर फर्स्ट। हरिहर फर्स्ट ने कौन सा टाइटल लिया था, तो कर्नाटक विद्या विलास, कर्नाटक विद्या विलास, कर्नाटक विद्या विलास, कर्नाटक विद्या विलास, विद्या विलास जो था वो क्या था, टाइटल था किसका, हरिहर फर्स्ट का। बुक्का ने अपना क्या नाम रखा था, सॉरी, बुक्का बुक्का को विद्यानगर का नाम विजयनगर किसने करा था, पहले विजयनगर नाम नहीं था। विजयनगर का पुराना नाम क्या था, विजयनगर का पुराना नाम क्या था, तो विजयनगर का ओल्ड नेम कुछ तो हुआ करता था। तो ओल्ड नेम का क्या नाम था, ओल्ड नेम का था विद्यानगर, है ना। विद्यानगर का नाम जो है विजयनगर किसने करा था, तो नेम चेंज करने का काम किसने करा था, तो ये दोनों बात याद रखिएगा। नेम चेंज करने का काम किसने करा था, तो नेम चेंज करने का काम भैया करा था बुक्का जी ने, ठीक है। तो बुक्का जी ने ही विजयनगर नाम रखा था, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो ये सब कहानी आपको क्लियर होना चाहिए। और ये लोग जो थे वो किसके वो थे, किसके फिड्यूशरी थे बताओ, अभी पढ़ाया हूँ, फिड्यूशरी किसके थे, फ्यूडिटरी, फ्यूडिटरी ऑफ काकतीय डायनेस्टी। वारंगल का काकतीय डायनेस्टी का क्या था, काकतीय पढ़ा चुका हूँ, काकतीय डायनेस्टी के फिड्यूशरी हुआ करते थे, एज इट इज याद कर लीजिएगा, ठीक। चलें आगे। अगला देखिए, अब यहाँ पे हो गया हरियर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट के बारे में याद रखिएगा। हरियर के बारे में क्या याद रखना है, इनके फाउंडर जो 1336 से 1356 20 साल रहे, बुक्का 1356 से 1377 21 साल रहे, ठीक। ये जो थे फाउंडर थे एम्पायर के, ये एक्सपेंशन करते थे, एक्सपेंशनिस्ट थे, ठीक है। बुक्का राय फर्स्ट, इन्होंने क्या विजयनगर बनाया था, ठीक है। विजयनगर बुक्का राय फर्स्ट ने बनवाया था। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था कई पार्ट में डिवाइड था। पहला था कंपाना, कंपाना जो था वो नेल्लोर रीजन को देखता था। फिर मुडप्पा जो मुलाबागलू को देखता था, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं।
यहाँ पे देखिए, इन्होंने मदुरई को कॉन्कर किया था। किसने मदुरई को कॉन्कर किया था? तो बुक्का राय फर्स्ट ने किया था। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है? इसके अलावा इसमें कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इनका मिलिट्री कैंपेन जो है वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है? मधुरा विजयम में किया गया है। यानी बुक्का राय फर्स्ट का जो मिलिट्री कैंपेन है वो कहाँ पर रिकॉर्ड है? तो मधुरा विजयम में है, जिसको किसने लिखा था? गंगाम्बिका ने लिखा था, ठीक है? गंगाम्बिका ने लिखा था क्या? मधुरा विजयन। मधुरा विजयम किसने लिखा था? गंगाम्बिका ने लिखा था, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला, देवराय सेकंड। देवराय सेकंड के बारे में क्या खास बात है? देवराय सेकंड को गजबेटकरा के नाम से जाना जाता है। गजबेटकरा, गजबेटकरा का मतलब होता है एलिफेंट हंटर, यानी हाथी को मारने वाला। बस इसके अलावा इसमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। देवराय सेकंड के समय कौन आया था? अब्दुल रज्जाक आया था। देवराय सेकंड के समय कौन आया था? अब्दुल रज्जाक आया था। ट्रेवलर कौन कौन आए थे उसको लिख लीजिएगा। ट्रेवलर कौन कौन आए थे सबसे पहले याद रखिएगा। हरिहर और बुक्का के समय कौन ट्रेवलर आया था? यहाँ पे ट्रेवलर लिख लीजिए एक साथ। हरिहर एंड बुक्का के समय कौन आया था? हरिहर और बुक्का के समय आए थे इब्न बतूता। इब्न बतूता जी आए थे हरिहर और बुक्का के समय, ठीक। उसके बाद पूछा जाएगा देवराय फर्स्ट के समय कौन आया था? देवराय फर्स्ट, देवराय फर्स्ट के समय कौन आया था? तो याद रखिएगा, निकोलो डी कोंटी फ्रॉम इटली, ठीक है? निकोलो डी कोंटी क्वेश्चन आया हुआ है भैया, याद रखिएगा। यूपीएससी में भी सवाल आया हुआ। निकोलो डी कोंटी कहाँ से थे? इटली से थे, याद रखिएगा। इब्न बतूता कहाँ से थे? मोरक्को से थे। मोरक्को, मोरक्को कहाँ पड़ता है? मोरक्को जिसकी कैपिटल है रबात, और यहाँ पर मराकेश ट्रीटी हुआ था, ठीक है? देवराय फर्स्ट के समय कौन आया था? देवराय फर्स्ट के समय निकोलो डी कोंटी फ्रॉम इटली आए थे, ठीक है? उसके बाद देवराय फर्स्ट के बारे में खास बात क्या है? इन्होंने डैम्स भी बनवाए थे, टैंक्स भी बनवाए थे और कैनाल भी बनवाए थे। टैंक्स, डैम्स और कैनाल्स भी बनवाए थे। कौन? देवराय फर्स्ट। उसके बाद आता है देवराय सेकंड। शॉर्ट में लिखिए, फटाफट अभी खत्म हो जाएगा। देवराय सेकंड। देवराय सेकंड के समय कौन आया था? तो उनके समय आए थे अब्दुल रज्जाक जी। कौन आया था बताओ? अब्दुल रज्जाक जी आए थे, इसको याद रखिएगा। अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जी किसके समय आए थे? तो ये आए थे देवराय सेकंड के समय आए थे। और अब्दुल रज्जाक जी कहाँ से आए थे? फ्रॉम पर्शिया। पर्शिया से आए थे, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? पर्शियन थे। देवराय सेकंड के समय आए थे। अगर उसके बाद आपसे बात किया जाएगा कि उसके बाद कौन आया था, तो उसके बाद आता है आपका सुलू डायनेस्टी, ठीक है? सुलू डायनेस्टी से पहले आपको मैं, ठीक है, सुलू डायनेस्टी के बारे में आते हैं। सुलू डायनेस्टी के बारे में बता चुका हूँ ना, यहाँ पे देखो। सुलू डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि भैया सुलू डायनेस्टी के फाउंडर का क्या नाम है बताओ? सुलू डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है सुलू नरसिम्हा, और तुलु डायनेस्टी के वीर नरसिम्हा, अराविडू डायनेस्टी के तिरुमाल। उसके बाद विजयनगर एम्पायर की बात आ जाती है। विजयनगर में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर का नाम है क्या? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बारे में हमको पढ़ना है 1509 से 1530 तक। गोल्डन एज ऑफ विजयनगर इसको कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कृष्णदेव राय से ही बनता है, ठीक। जो कृष्णदेव राय थे कौन से डायनेस्टी से थे? सबसे पहला सवाल, तुलु डायनेस्टी से थे। किसके कंटेम्प्ररी थे भैया? बाबर के कंटेम्प्ररी थे। बाबर कौन था? मुगल एम्पायर का फाउंडर था। बाबर के बारे में तो खास बात जानते ही हैं, ठीक है? बाबर की कहानी मैंने सुनाया आपको उसके पहले भी, ठीक। इसके बाद याद रखिएगा कि इन्होंने किसको किसको हराया था? बीजापुर, गोलकुंडा और उड़ीसा को हराया था। उन्होंने रायचूर दोआब को कॉन्कर किया था। अच्छा, अब आता है सवाल कि रायचूर दोआब किसके किसके बीच है? रायचूर दोआब जो है, रायचूर दोआब वो किसके किसके बीच है? तो रायचूर दोआब जो है वो किसके किसके बीच है? कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में। कृष्णा और तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में जो है उसको क्या बोला जाता है? कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में जो होता है उसको बोला जाता है रायचूर दोआब। कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद विजयनगर एम्पायर के बारे में यहाँ पे याद रखिएगा, कृष्णदेव राय जिसको केडीआर के नाम से जाना जाता है। केडीआर के कोर्ट में थे क्या? अष्टदिग्गज, यानी 8 ग्रेट पोएट थे, जिसमें अल्लाह सानी पेड्डना भी थे। और अल्लाह सानी पेड्डना ने क्या लिखा है? मनुचरितम लिखा है। बस इतनी बात याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट नाम है भैया अल्लाह सानी पेड्डना जी का। और अल्लाह सानी पेड्डना ने क्या लिखा है? तो मनुचरितम, इसको लिख लीजिएगा। मनुचरितम लिखा है। जो इंपॉर्टेंट बात है बस वही लिखना है। अल्लाह सानी पेड्डना ने क्या लिखा है? मनुचरितम लिखा है, ठीक है? इसके बाद याद रखिएगा, उन्होंने पोर्टुगीज से अपने फ्रेंडली रिलेशन बनाए थे। किसने? केडीआर ने। और भटकल में उनको क्या बोला था? भटकल में ट्रेड करने की आज़ादी दी थी। किसको? पोर्टुगीज को। पोर्टुगीज को भटकल, भटकल पोर्ट है वहाँ पर कर्नाटक की तरफ, तो पोर्टुगीज को भटकल में आज़ादी कौन दी थी? तो केडीआर ने दिया था, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। और ये भी बहुत बड़े क्या थे? बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने 2 किताब लिखी थी, और दोनों किताब का नाम आप याद रखिएगा। पहले का नाम था मुक्तमाल्यदा और दूसरे का नाम था जाम्बवती कल्याणम, ठीक है? अमुक्तमाल्यद और जाम्बवती कल्याणम याद रखिएगा। उन्होंने अमुक्तमाल्यद जो है वो
तेलुगु क्लासिक में लिखी थी, और संस्कृत ड्रामा लिखा था, उसका क्या नाम था, जाम्बवती कल्याणम। क्वेश्चन आता है कि केडीआर ने यानी कृष्णदेवराय ने संस्कृत में जो ड्रामा लिखी थी उसका क्या नाम था, तो संस्कृत में जो ड्रामा लिखी थी उसका नाम था जाम्बवती कल्याणम, और तेलुगु में जो लिखा था उसका नाम था अमुक्त माल्यद। उसके बाद आता है विजय महल किसने बनाया था, हाउस ऑफ विक्ट्री, और हजारा रामा टेम्पल, और विट्ठल स्वामी टेम्पल। ये तीनों नाम याद रखिएगा, तीनों आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, तीनों आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं। विजय महल जो है किसने बनवाया था, हजारा रामा टेम्पल किसने बनवाया था, और विट्ठल स्वामी टेम्पल किसने बनवाया था। तो ये तीनों किस कहानी किसकी चल रही है, कृष्णदेव राय की चल रही है। उसके अलावा उसके बाद खास बात क्या है, नागलपुरम जो है, नागलपुरम एक टाउन है आंध्र प्रदेश में, वो कृष्णदेव राय ने बनवाया था, किसकी मेमोरी में बनाया था, तो नागल देवी उनकी माँ थी, उनकी मेमोरी में। नागल देवी उनकी माँ थी, उनकी मेमोरी में किसने बनवाया था, नागलपुरम नगर। तो नागलपुरम नगर आंध्र प्रदेश में बनाने का काम जो है वो किसने करा था, कृष्णदेव राय ने करा था। तो कृष्णदेव राय के बारे में खास बात क्या है, सबसे पहला सवाल कि कृष्णदेव राय का समय कब से कब तक है, एकदम रट लेना है टाइम, 1509 से 1530 तक। गोल्डन एज क्या किसको कहा जाता है, विजयनगर का, इनको कहा जाता है। कृष्णदेव राय किस डायनेस्टी से थे, टुलू डायनेस्टी से थे। किसके कंटेम्प्ररी थे, बाबर के कंटेम्प्ररी थे। जब विजयनगर एम्पायर आया था उस समय दिल्ली प्रशासन किसका था, मोहम्मद बिन तुगलक का था। ठीक है, मेरे कृष्णदेव राय ने किसको हराया था, बीजापुर, गोलकोंडा और उड़ीसा इन बहमनी किंगडम में हराया था। उसके बाद रायचूर द्वार पे कब्जा किसने करा था, केडीआर ने करा था। पोर्टुगीज से अच्छा संबंध इनका बना था, भटकल पोर्ट उन्होंने दे दिया था। ठीक है, उसके बाद अष्टदिग्गज उनके दरबार में हुआ करते थे, इसमें अल्लाह सानी पेड्डनाथ ने क्या लिखा है, मनुचरित्रम लिखा है। इन्होंने दो किताब की रचना करी थी, पहले का नाम था मुक्तमाल्यद जो तेलुगु में था, और दूसरे का नाम था जाम्बवती कल्याणम जो संस्कृत में था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने विजय महल हाउस ऑफ विक्ट्री बनाया था, हजारा रामा टेम्पल बनाया था, और विट्ठल स्वामी टेम्पल बनवाया था। ठीक है, और नागलपुरम नगर की स्थापना करी थी आंध्र प्रदेश में कृष्णदेव राय ने अपनी माँ की याद में, नागला देवी की याद में। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर, बोलो। अब आता है सवाल कि विट्ठल स्वामी टेम्पल जो है वो किसके लिए डेडिकेटेड है, तो डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, याद रखिएगा, डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, विष्णु जी के, विष्णु जी को डेडिकेट करता है। बात समझ में आ रही है। अब आइए कुछ खास बात और याद रखिएगा, उन्होंने टाइटल कौन सा लिया था। ठीक है, केडीआर का टाइटल का क्या नाम था, टाइटल, केडीआर के टाइटल का नाम पूछा जाएगा आपसे तो आप क्या बताएंगे, तो सबसे पहले याद रखिएगा पहला टाइटल का क्या नाम है, यहाँ पे लिखा है क्या टाइटल, नहीं लिखा है ना, टाइटल का क्या नाम है, तो यवन राज स्थापनाचार्य, यवन राज स्थापनाचार्य, ये टाइटल किसका है, तो ये केडीआर का है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि इन्होंने जो है ये यवन राज को जो है कॉन्कर किया था, रिस्टोर किया था, यवन राज को रिस्टोर किया था, तो लिख लीजिएगा रिस्टोरर ऑफ यवन राज, यवन किंगडम। और यवन किंगडम में कौन कौन था, बीदर किंगडम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए याद रखिएगा, बीदर किंगडम, बीदर। ठीक है, आगे इसको इसके बारे में समझाएंगे, अभी फिलहाल याद रखिएगा। दूसरा, दूसरा इनका क्या नाम था, अभिनव भोज, इनका नाम था अभिनव भोज। तीसरे का क्या नाम था, आंध्र भोज, तीसरा टाइटल है इनका आंध्र भोज। और चौथे का क्या नाम था, आंध्र पितामह। तो याद रखिएगा इनके टाइटल का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंध्र पितामह। ठीक है, कभी कभी प्रतिमाह के नाम से भी आता है, तो आंध्र पितामह याद रखिएगा। ये चार टाइटल हैं किसके, तो ये चारों टाइटल किसका है, तो ये है किसका, बताओ, बताइए सर। तो ये टाइटल है कृष्णदेव राय का। अब केडीआर के बारे में खास बात ये है कि इन्होंने जो है इनके समय पोर्टुगीज, इसमें पोर्टुगीज के बारे में बात हुई ना, पोर्टुगीज को भटकल में आज़ादी दी थी, तो कौन सा पोर्टुगीज था, तो याद रखिएगा अल्बुकर्क, उसका क्या नाम था, अल्बुकर्क नाम था। इसको भी लिख लीजिएगा, अल्बुकर्क, QUERQUE, अल्बुकर्क जो थे। चलिए अगला सवाल, केडीआर के समय जो है कौन सा जो है वो आया था भारत। ठीक है, ट्रेवलर, ट्रेवलर का क्या नाम था, ट्रेवलर का नाम था, पहले का नाम याद रखिएगा डुआर्टे बारबोसा, और दूसरे का क्या नाम था, डोमिंगो पायस, डोमिंगो पायस। ठीक है, डुआर्टे बारबोसा, डोमिंगो पायस कहाँ से थे, पोर्टुगीज थे। बात समझ में आ गई, तो केडीआर के बारे में ये कहानी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या, रायचूर दोआब जो इन्होंने लिया था, इन्होंने रिस्टोर करा था, किससे लिया था, रिस्टोर करा था रायचूर दोआब। तो रायचूर दोआब जो है वो किससे लिया था, ये सवाल है। तो रायचूर दोआब उन्होंने जो लिया था वो किससे लिया था, फ्रॉम इस्माइल आदिल खान, इस्माइल आदिल खान।
इस्माइल आदिल आदिल खान जो है उससे उन्होंने छीन लिया रायचूर दोआब को लड़ाई करके। बात समझ में आ रही है? चलिए, उसके बाद केडीआर के समय जो था अमर नायक हुआ करते थे। अमर नायक बहुत फ्लरिश किए। अमर नायक, अमर नायक्स जो हैं वो बहुत ही फ्लरिश किए। अमर नायक्स का मतलब क्या हो गया? मिलिट्री कमांडर। अमर नायक यानी मिलिट्री कमांडर बहुत आगे बढ़े। मिलिट्री कमांडर याद रखिएगा, मिलिट्री कमांडर। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर? क्या बताओ? हम्म। चलिए, उसके बाद जब केडीआर चले गए, केडीआर चले गए, केडीआर के बाद कौन आता है? केडीआर के बाद आते हैं इनके भाई। इनके भाई का क्या नाम था? अच्युत देव राय। अच्युत देव राय था। अच्युत देव राय इनके टाइटल था, अच्युत देव राय। उसके बाद अच्युत देव राय आए। अच्युत देव राय के समय कौन आया था? ट्रेवलर भारत। ट्रेवलर का क्या नाम है? TRAVELLER, ट्रेवलर। तो ट्रेवलर का नाम है भैया नूनीज। याद रखिएगा नूनीज के बारे में खास बात क्या है। नूनीज के बारे में क्या है? नूनीज आया था, ठीक है। नूनीज आया था और सूरत उतरा था, सूरत से उसने गया, सूरत से गया अच्युत देव राय के समय जो है विजयनगर पहुंचा। और जब देखा लोग पान खा के थूकते हैं और रोना शुरू कर दिया तुरंत। 15 दिन रहा, भाग गया उस यहाँ, रोना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये लोग खून की उल्टी करते हैं। पान खा के कोई थूका और बोलता है खून की उल्टी करते हैं। इसको याद रखिएगा, ये नूनीज की कहानी है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। तो यह सदाशिव राय और तिरुमल। इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। अराविडू डायनेस्टी के समय, अराविडू डायनेस्टी जो था, अराविडू डायनेस्टी, तो याद रखिएगा, सब कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा है, बस याद हो जाएगा। अराविडू डायनेस्टी कब से कब तक था? 1570 से लेकर के 1650 AD तक था। ये चीज़ हो गई क्लियर? अब इसके बारे में खास बात क्या है? 1565 के समय, 1565 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ तालीकोटा। बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था। ठीक है, अराविडू डायनेस्टी से स्टैब्लिश होने के पहले इसी को क्या बोला जाता है? ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी। ठीक है ना? राक्षस तंगड़ी, बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी। ठीक है, बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी हुआ था और सदाशिवराव को पपेट रूलर बना दिया गया था। अलिया रामा राय ने बनाया था, हालांकि इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा, बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी जो है वो कब हुआ था? बैटल ऑफ तालीकोटा उसको कहा जाता है। क्लियर बात? बताओ, बताइए सर, क्लियर है? चलिए, एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? जैसे मान लीजिए अमर नायक होता था ना, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, प्रशासन कैसा था, इस समय का प्रशासन कैसा था, ये अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा सबसे पहले अमर नायक हुआ करते थे। अमर नायक आज, अमर नायक आज, अमर नायक जो थे उस समय, अमर नायक के समय एक राय नाम का कोई चीज़ होता था। राय को क्या बोला जाता है? राय को रूलर कहा जाता है। ठीक है, उसके अंदर जो नायक होते थे उसके अंदर होते थे नायक। नायक का मतलब होता है मिलिट्री चीफ, मिलिट्री चीफ, या उसी को अमर नायक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद की खास बात क्या है सर? उसके बाद की खास बात ये है कि आयंगर सिस्टम हुआ करता था। कौन सा सिस्टम? आयंगर सिस्टम। आयंगर सिस्टम का मतलब क्या होता है? आयंगर सिस्टम का मतलब होता है विलेज कमेटी बनती थी, विलेज कमेटी। और विलेज कमेटी में कितने मेंबर होते थे? तो इस विलेज कमेटी में होते थे 12 मेंबर। ठीक है, 12 मेंबर्स हुआ करते थे। और ये 12 मेंबर्स जो हैं वो आयंगर बनाते थे, कोई भी विवाद होता था उसका निपटारा करते थे। ये बात हो गई क्लियर क्या? तो सारे ट्रेवलर के बारे में भी आपने देख लिया। कौन कौन से ट्रेवलर के बारे में देखा, फटाफट बताइए। इब्न बतूता हरियर बुक्का के समय आए थे। फिर डुआर्टे बारबोसा और डोमिंगो पायस केडीआर के समय आए थे। निकोलो डी कोंटी देवराय फर्स्ट के समय आए थे। अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के समय आए थे। नूनीज अच्युत राय के समय आए थे। ठीक, बात समझ में आ रही है? बोलो, क्लियर है? अगला देखिए, अब यहाँ पे आया है कुछ चीज़ें जो है। एक रॉयल सेंटर हुआ करता था यहाँ पे। अब आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। रॉयल सेंटर, रॉयल सेंटर एक सबसे बड़ा आर्किटेक्चर उस समय का था। रॉयल सेंटर में 30 महल थे, 30 पैलेसेस थे, 30 पैलेसेस थे। इसके अलावा 60 टेम्पल्स यहाँ पे दिखे, 60 टेम्पल्स। ये है रॉयल सेंटर। बात समझ में आ रही है? तो पूछा जाएगा रॉयल सिंपल रॉयल सेंटर में क्या थे? तो 30 महल हुआ करते थे, 60 मंदिर हुआ करते थे, तो इसको रॉयल सेंटर कहा जाता था। रॉयल सेंटर दिखाएं कि आपके पास होगा, ये है रॉयल सेंटर। ये नहीं है। हम्म, ये है रॉयल सेंटर। ठीक है, नहीं इसको तो लोटस कहते हैं, रॉयल सेंटर का नहीं है क्या? चलो अभी दिखाते हैं उसको रॉयल सेंटर। ठीक है, तो याद रखिएगा रॉयल सेंटर हो गया। उसके बाद लोटस महल हुआ करता था। चलो आप फिर से देखिए, विट्ठल स्वामी टेम्पल।
कहाँ पर था? हम्पी में था। बेसिक जो है स्टोन चैरियट का बना था। हजारा रामास्वामी टेम्पल कहाँ पर था? हम्पी में था, छोड़ दीजिएगा। विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पर था? हम्पी में था, शिव को डेडिकेटेड है। उसके बाद वरदराज और एकम्बरनाथ टेम्पल कांचीपुरम में था, बस इसको याद रखिएगा फिलहाल। उसके बाद राय गोपुरम था, इसको छोड़ दीजिएगा फिलहाल। महानवमी डिब्बा था हम्पी में। ये क्या होता था महानवमी डिब्बा? एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म था जो रॉयल सेरेमनीज, मिलिट्री परेड्स और नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए यूज किया जाता था। मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ, महानवमी डिब्बा। ये है महानवमी डिब्बा। अगर मान लीजिए कोई भी परफॉर्मेंस होना चाहिए ना, वो यहाँ से लोग जाके देते थे। कोई स्पीच देना है किसी को, कोई परफॉर्मेंस करना है या कोई अनाउंसमेंट करना है, वो यहाँ से किया जाता था। तो ये आप चढ़ के जाएंगे और चढ़ के जाके यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ये लोग, आप लोग गए थे तो फोटो खींच के आप लोग लाए थे, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो महानवमी डिब्बा कब बना था? महानवमी डिब्बा तो ये बना था हम्पी में है, और इस विजयनगर के समय बना था, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? अब ये देखो, ये क्या है? ये है लोटस महल। ये क्या है? ये है लोटस महल। लोटस महल कब बना था? लोटस महल, तो ये लोटस महल जो था वो बना था विजयनगर के समय। और लोटस महल की खास बात क्या है? यहाँ पर काउंसिल मीट करती थी, मीटिंग होता था। ये मीटिंग होता था किसका? काउंसिल का। ये आयंगर सिस्टम वगैरह थे, जो राजा वगैरह थे, सब यहीं पे मिलते थे, बातचीत करते थे। तो लोटस महल में ही काउंसिल मीटिंग होती थी। उसके बाद आइए, ये है एलिफेंट स्टेबल। एलिफेंट स्टेबल मतलब हो गया, यहाँ पर 11 एलिफेंट बनाए गए हैं। अगर पीछे से देखेंगे ऐसे हाथी जैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये है एलिफेंट स्टेबल, ठीक है। एलिफेंट स्टेबल है। यहाँ पर जो है वो 11 एलिफेंट्स बने थे, 11 एलिफेंट्स मेड। और ये किसने बनवाया था? तो ये केडीआर ने बनवाया था, यानी कृष्णदेव राय ने बनवाया था, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हजारा रामा टेम्पल। ये क्या है भैया? ये हजारा रामा टेम्पल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका क्या नाम है? हजारा रामा टेम्पल, है ना। हजारा रामा टेम्पल के बारे में भी याद रखिएगा। ये भी किसने बनवाया था? केडीआर ने बनवाया था, ठीक है। उसके बाद आता है महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा, ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है महानवमी डिब्बा। कलर दूसरा ले लें। महानवमी डिब्बा, महानवमी डिब्बा है। और ये जो है कितने फीट का था? तो 11,000 स्क्वायर फीट का था। 11,000 स्क्वायर फीट का ये हुआ करता था। इसकी जो हाइट थी, वो याद रखिएगा, हाइट जो थी वो थी 40 फीट की। इसके अलावा कुछ भी आप पढ़िएगा मत। हाइट जो थी वो कितनी थी? 40 फीट की थी। वुडन स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये लकड़ी का बना हुआ, बाद में पत्थर बना दिया गया, ठीक है। तो ये फिलहाल याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, हाँ, ये है सेक्रेट सेंटर। सबसे पहला सवाल, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है सर विट्ठल स्वामी टेम्पल। विट्ठल स्वामी टेम्पल, इसका क्या नाम है? विट्ठल स्वामी टेम्पल। अब विट्ठल स्वामी टेम्पल में ये क्या था? ये दरवाजा होता है। बताओ दरवाजे को क्या कहते हैं? दरवाजे को क्या बोलते हैं? बताओ, पढ़े हैं ना हम लोग। गोपुरम कहा जाता है। दरवाजे को क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। एंट्रेंस गेट होता था। ये है मंदिर, लेकिन ये क्या है? ये गोपुरम हुआ करता था। विट्ठल स्वामी टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? तो विट्ठल स्वामी टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को। लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, किसने बनवाया था? तो बिल्ट बाई केडीआर, यानी कृष्णदेव राय ने बनवाया था। ये बात हो गई खास बात। चौथी खास बात क्या है? कि ये 50 रुपए के नोट पे देखने को मिलता है। 50 रुपए के नोट पर हमको देखने को मिलता है सीन, ठीक है। क्या मिलता है? विट्ठल स्वामी टेम्पल। उसके बाद आगे बढ़ा जाए। आगे है आपके पास विरूपाक्ष टेम्पल। इसका क्या नाम है? इसका नाम है भैया विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष के नाम पे ही पूरा विजयनगर एम्पायर अपना शासन करता था। विरूपाक्ष के हम लोग क्या हैं? दूत हैं, राजवंश हैं। अब आता है विरूपाक्ष टेम्पल, दो हो गया, हम्पी में है। ये विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पर है? हम्पी में। एक कहाँ पर था? पट्टदकल में था, ठीक है। पट्टदकल में कब बना था? संगम डायनेस्टी के समय बना था। और यहाँ पे याद रखिएगा, विरूपाक्ष टेम्पल जो है किसने बनवाया था? वो क्वीन लोका महादेवी ने पट्टदकल में बनवाया था। लेकिन यहाँ पर क्या किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा, लक्कन डांडेश जी ने बनवाया था। लक्कन डांडेश जी ने बनवाया था, किसके अंडर में? अंडर देवराय सेकेंड, अंडर देवराय सेकेंड के समय बना था, ठीक है। यहाँ पर गोपुरम जो है, ये गोपुरम है। ये क्या है? गोपुरम है। और गोपुरम किसने बनवाया था? गोपुरम, ये जो है विरूपाक्ष टेम्पल का गोपुरम किसने बनवाया था? तो कृष्णदेव राय ने बनवाया था। कृष्णदेव राय ने बनवाया था। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ठीक। बात समझ में आ रही है? बताओ सर, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब अगला देखिए, ये क्या है? ये है कमलापुरम टैंक। इसका क्या नाम है? इसका नाम है कमलापुरम टैंक। कमलापुरम टैंक, इसका क्या नाम है? कमलापुरम टैंक होता था। ये स्टेप्ड टैंक था। स्टेप्ड टैंक मतलब होता है स्टेप वाइज है, स्टेप्ड टैंक,
ठीक है, स्टेप्स से जाना पड़ता है, सीढ़ियों से जाना पड़ता है, तब आप जाएंगे टैंक में। अब अगला सवाल है, किसने बनवाया था? बाई केडीआर यानी कृष्णदेव राय ने बनवाया था। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर बात? इसके बाद खास बात क्या है? इसके बाद खास बात है अनंत राज सागर लेक। अनंत राज सागर लेक, अनंत राज सागर टैंक, टैंक है ज़्यादा, अनंत राज सागर टैंक लिखवाया भी है यहाँ पे है। अनंत राज सागर टैंक जो है वो किसने बनवाया था? विजयनगर एम्पायर के समय बना था, संगम डायनेस्टी में बना था। ठीक है, याद रखिएगा, विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है, विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई क्लियर। इसके बाद खास बात क्या है, यहाँ पर फोर्टिफिकेशन जो था, यहाँ पर जो किलेबंदी हुआ करती थी ना, फोर्टिफिकेशन के बारे में खास बात याद रखिएगा। यहाँ पर जो फोर्टिफिकेशन किलेबंदी यानी सुरक्षा का जो मामला जिम्मेदारी था, वो कितने में होता था? 7 लेवल होता था। 7 लेवल ऑफ फोर्टिफिकेशन हुआ करता था, जिसमें एक से जो 4 लेवल हुआ करता था, एक से 4 लेवल जो था वो कैसा था? वो जो था वो एग्रीकल्चरल को प्रोटेक्ट करता था। ठीक है, प्रोटेक्ट करता था किसको? प्रोटेक्ट करता था एग्रीकल्चर को। ठीक है ना, एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता था, एग्रीकल्चरल फील्ड्स को, एग्रीकल्चरल फील्ड्स को प्रोटेक्ट करता था, पहली बात हो गई। दूसरी बात, ग्रेनरीज को प्रोटेक्ट करता था। क्यों? क्योंकि अगर इस पे वार हो जाएगा, इस पे लड़ाई हो जाएगी तो खाना खत्म हो जाएगा, खाना खत्म हो जाएगा तो हम लोग भूखे मरने लगेंगे। तो इसलिए फोर्टिफिकेशन, 4 लेवल के फोर्टिफिकेशन एग्रीकल्चरल फील्ड और ग्रेनरी पे करते थे। और फिफ्थ और सिक्स्थ, 5 लेवल जो था, पांचवा और छठा लेवल्स जो था, वो किसका होता था? रॉयल सेक्रेट सेंटर का होता था, मंदिरों का होता था, और महल का होता था। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर बात? अब अगला देखिए, यहाँ पर जो ये है आपके पास प्रोटेक्शन वाला मामला। प्रोटेक्शन का कैसे होता था? ये देखो, इंडो इस्लामिक सैलिम बनता था। प्रोवाइड आर्किटेक्चर जो था विजयनगर में ऐसा बनता था। ठीक, ऐसा बनता था। ये कैसा है? ये जो गेट बनता था ना इसके लिए, ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो आपसे पूछा जाएगा कि विजयनगर एम्पायर के समय जो प्रोटेक्शन होता था, फोर्टिफिकेशन होता था, वो किस आर्किटेक्चर में होता था? तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में हुआ करता था। बात समझ में आ रही है? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में हुआ करता था, क्योंकि गुंबद बने रहते थे। कैसे बने रहते थे? गुंबद बना रहता था, गुंबद। बात समझ में आ रही है? तो इसको मैंने ऐसे आपको एक सैटेलाइट इमेज दिखाई है इधर, और ये कहानी जो है डिटेल में है। तो 7 लेवल के क्या होते थे? तो 7 लेवल के भैया हमारे होते थे क्या? बोलो हाँ। 7 लेवल के होते थे क्या? तो सिक्योरिटी यानी फोर्टिफिकेशन जो था वो कितने लेवल का था? तो 7 लेवल का हुआ करता था। बात समझ में आ रही है? बोलो। अब एक दो चीज़ और है, इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यूपीएससी में भी आएगा तो कर ले जाएंगे। जैसे पूछा जाएगा नागिन हल्ली, नागिन हल्ली, नागिन हल्ली और कमलापुरम जगह है, कमलापुरम, कमलापुरम, ये नागिन हल्ली और कमलापुरम जगह जो है किससे रिलेटेड है? हम्पी, हम्पी मतलब विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कुदिरी शेट्टी के बारे में आपको बता ही दिया है। विजयनगर एम्पायर को कर्नाटक साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत के बाद आए थे केडीआर, केडीआर के समय कौन था? बाबर था। संगम डायनेस्टी के बारे में बता ही दिया है आपको। तुलु डायनेस्टी थी, कृष्णदेवराय थे, कृष्णदेवराय थे। ठीक है, उसके बाद कृष्णदेवराय के बारे में हमने बात कर लिया है। तेनाली रमन, कृष्णदेवराय के समय, केडीआर के समय अष्टदिग्गज में अल्लासानी पेड्डना तो थे ही, लेकिन तेनाली रमन भी हुआ करते थे। तो तेनाली रमन के बारे में भी याद रखिएगा, तेनाली रमन जो थे वो अष्टदिग्गज में थे। ASHTA, अष्टदिग्गज, DIGGAJ, अष्टदिग्गज में हुआ करते थे, 8 कोर्ट पोएट। बात समझ में आ रही है? इन्होंने खुद लिखा था क्या? उन्होंने खुद लिखा था अपना जो कहानी है आमुक्तमाल्यद और जाम्बवती कल्याणम। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या था? अगला सवाल आपसे कुछ ऐसा नहीं था। अमर नायक मिलिट्री ऑफिशियल हुआ करता था, और अमर नायक सिस्टम जो है वो कहाँ मिलिट्री ऑफिशियल के लिए आता था? अशोपति दक्कन सल्तनत को कहा जाता था, नरपति देवराय को कहा जाता था, मतलब कि विजयनगर में कहा जाता था। इसके अलावा कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो बचा हुआ है आपको कराने के लिए, मैंने सारी बात आपको कराई दी है। और डिक्लाइन कैसे होता है? दिल्ली सल्तनत आता है, हाँ ठीक है, डिक्लाइन लिख लीजिए। डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर, डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन कैसे स्टार्ट होता है? तो विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन जो है 1565 से स्टार्ट हो जाता है। 1565 में हुआ क्या था? रामा राव थे, रामा राव, रामा राव थे, और रामा राव को किसने हराया था? तो कंबाइंड फोर्स थी, कंबाइंड फोर्स ऑफ दक्कन सल्तनत, दक्कन सल्तनत,
दक्कन सल्तनत में कौन कौन था? तो दक्कन सल्तनत में था पहला बीजापुर। बीजापुर के बाद दूसरा का क्या नाम था? गोलकुंडा। और तीसरे का क्या नाम था? अहमदनगर। अहमदनगर। तो इन तीनों ने मिल के क्या करा? रामाराव को हरा दिया। और आदिल शाह जो थे, आदिल शाही वंश की स्थापना करते हैं। और उसके बाद की कहानी जो है, ये पूरी कहानी किसमें होती है? बैटल ऑफ तालीकोटा में। बैटल ऑफ तालीकोटा। तालीकोटा में ये बैटल होता है। तो इस तरह से जो है आपका ये चीज़ खत्म होता है। बात समझ में आ रही है? कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो तो अभी तक बता दीजिए। तो हमने पूरा पढ़ लिया, यानी विजयनगर एम्पायर में जो भी समस्या थी, जो भी परेशानी थी, वो हमने कवर कर लिया। विजयनगर एम्पायर यहीं पे होता है खत्म। अभी इसके बाद देखें कुछ बचा तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये सब बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इस तरह विजयनगर एम्पायर के बारे में ये सारा लिस्ट मैंने आपको दे दिया है, आप इसको लिख लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन में नायक सिस्टम के बारे में बता दिया है। मंडलम, अच्छा हाँ, एक चीज़ और भूल गया था। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था, पहले मंडलम था प्रोविंस को, उसके बाद नाडु डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था। अब नाडु मतलब गाँव, स्थल होता था सब डिस्ट्रिक्ट, और ग्राम होता था विलेज। ठीक है, तो ये कहानी थी। लैंड टैक्स में कितना था? 1/3 टू 1/6 होता था, जो भी प्रोड्यूस होता है। बाकी जो टैक्स है वो अपना लगा लिया करते थे। फिर मोनार्कियल सिस्टम में गवर्नमेंट था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उसके बाद आपका अमर नायक सिस्टम, अमरम था। अमरम जो है मिलिट्री चीफ हुआ करता था। नायक गवर्नर को कहते थे। तो इसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ये आपके लिए स्लाइड इंपॉर्टेंट है। फिर से बता दें, इब्न बतूता किसके समय आए थे? हरियर के समय। निकोले डिकोंटी देवराय फर्स्ट के समय आए थे। अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के समय आए थे। डुआर्टे बारबोसा कृष्ण देवराय के समय आए थे। और डोमिंगो पायस जो है कृष्ण देवराय के समय आए थे। और नूनीज जो है, फरनाओ नूनीज जो है, वो अच्युत देवराय के समय आए थे। तो ये बात आपके लिए स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहमनी एम्पायर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।